अरे तो झूठ बोलने से क्या होगा, किस मामले में झूठ बोला है? और फर्क यही है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो भ्रष्टाचार का मॉडल है, वो माफिया का मॉडल है, वो अनाचार का मॉडल है, वो असुरक्षा का मॉडल है। चुनाव के समय हर पार्टी मतदाताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम करती है। इसी तरह का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा में किया है। आप देख रहे हैं कि दक्षिण विधानसभा के जो 9 मतदाता हैं उनका एक 9 संवाद का कार्यक्रम रायपुर दक्षिण के कालीबाड़ी में इलाके के कालीबाड़ी में किया गया था और नए मतदाताओं को यहाँ पर बुलाया गया था। और नए मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री है अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने बड़े नेता हैं उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए ये बताया है कि जो नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने युवाओं के लिए काम किया है। और भूपेश बघेल की यानी कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है, पीएससी में भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता ना देकर उनके साथ छल किया है। तो इन्होंने ये सब चीज़ बताया, प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं उसको गिनाया, वादा खिलाफी को उन्होंने गिनाया और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जो युवाओं के लिए जो काम हुए हैं उसकी जानकारी उन्होंने दी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस युवाओं को निरंतर आगे बढ़ना है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाए। इस तरह का यहाँ पर उन्होंने अभियान किया और इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। और रायपुर दक्षिण विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर इसके पहले वृद्धों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, महिलाओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस तरह के जो पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं वो केवल इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। हमारे साथ कुछ युवा जो नए मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका रुख जानने की कोशिश करते हैं। देखोगे कि जो काम करेगा उसको देख के वोट डालेंगे। काम को देख के, काम देख के वोट डालेंगे। जी हाँ। और यहाँ पे क्यों आए हो? बुलाया गया तो आए हैं। क्यों पहली बार आप लोग वोट डालेंगे, कैसा महसूस करेंगे? बताओ, पहली बार वोट डालेंगे, इसके पहले भी डाले हुए? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। क्या देखकर वोट डालेंगे? अच्छा जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम। तो आपने सुना कि ये अपने प्रदेश के जागरूक मतदाता हैं और इन्होंने तय कर लिया है कि जो अच्छा काम करेगा, जो अपने कमिटमेंट पूरे करेगा उसको वोट डालेंगे। तो अब देखते हैं कि जो नए मतदाताओं को जो साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार कर रही है उसका कितना फायदा इन पार्टियों को होता है। झूठ बोलकर चले जाते हैं, छत्तीसगढ़िया के बारे में झूठ बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्या कहना है? देखिए, गुजरात मॉडल विकास का मॉडल है और फर्क यही है कि जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो भ्रष्टाचार का मॉडल है, वो माफिया का मॉडल है, वो अनाचार का मॉडल है, वो असुरक्षा का मॉडल है। वो मॉडल रेत माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, डीएमएफ माफिया, कैंपा माफिया, ये इसका मॉडल है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं को सीखना है तो छत्तीसगढ़ से सीखिए और विकास सीखना है तो गुजरात से सीखिए। अरे तो झूठ बोलने से क्या होगा, किस मामले में झूठ बोला है? आखिर अगर धान के खरीदने में 30,000 करोड़ लगते हैं, तो उस 30,000 करोड़ में 25,000 करोड़ केंद्र सरकार देती है, 5,000 करोड़ राज्य सरकार देकर अपनी वाही लूटती है। अगर पिछले 4 सालों में धान खरीदा गया तो 1 लाख करोड़ केंद्र की सरकार ने दिया है, 20,000 करोड़ राज्य की सरकार ने दिया है और ये जबरदस्ती अपनी वाही लूटते हैं। अगर केंद्र की सरकार धान नहीं खरीदे तो क्या ये धान खरीद पाएंगे? क्या इनमें ताकत है? क्या जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए 5 साल में दे दिए। कांग्रेस के 5 साल में मनमोहन सिंह के राज में 70,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर रेल की परियोजनाएं दे रहे हैं, यहाँ पर नगर नार का स्टील प्लांट दे रहे हैं, यहाँ पर नेशनल हाईवे दे रहे हैं, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय दे रहे हैं, यहाँ पर कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जब केंद्र सरकार दे रहा है 250 करोड़ रुपए 4 मेडिकल कॉलेज के लिए दिए, कांग्रेस की सरकार 3 साल तक टेंडर नहीं कर पाई। तो कांग्रेस की सरकार का तो एक ही सूत्र है, लोगों को 21 लाख लोगों को मकान नहीं मिल रहा है, 50 लाख लोगों के घर में अभी तक नल नहीं लगा है। तो ये तो भ्रष्टाचार का मॉडल है और इसलिए प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो सही कहते हैं। और भूपेश बघेल या कांग्रेस के नेता, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो प्रियंका जी हों, वो खाली भूपेश बघेल जी के पैसे के कारण यहाँ आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का एटीएम कोई है तो छत्तीसगढ़ है। 9 मतदाताओं को हमने संदेश दिया कि आप इस देश के, इस प्रदेश के, इस शहर के आप भविष्य हैं और जब आप भविष्य हैं तो आपको सोच समझकर वोट देना है। और छत्तीसगढ़ के भविष्य को कौन बना सकता है, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ कौन बना सकता है, छत्तीसगढ़ को अग्रणी छत्तीसगढ़ कौन बना सकता है, छत्तीसगढ़ को लूटने वाले लोगों को कौन जेल में भेज सकता है, ऐसे लोगों को आप चुने, ये हमने संदेश दिया। संभावित सूची चल रही है, उसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। लोग अब साहू समाज, सिंधी समाज और जो प्रत्याशी उनके नाम पे विरोध शुरू हो गया। ये सब स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में
मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता, और धीरे से ये सब सॉल्व हो जाएगा और बीजेपी सरकार। तो खबर बेबाक में IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक में और जो यूट्यूब चैनल उसमें हमने ये वीडियो आपको दिखाने की कोशिश की, जो नए मतदाता उसका रुख आप लोगों को बताने की कोशिश की। हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको जरूर भेजते रहें। और आप मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। आप देखते रहें IBC 24 और उनका यूट्यूब चैनल। नमस्कार।